एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने ऑनलाइन मौजूद डेटा की मदद से खुद को प्रोग्राम किया, लेकिन उसकी एक जानकारी अधूरी रह गई। वह था किसी परिवार को समझने की। अब वह एआई कैसे उस जानकारी को इकट्ठा कर रहा है? या उस एआई से किसी परिवार की जान खतरे में है? या वह एआई उस परिवार को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है? तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम अफ्रेड है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मार्केटिंग कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से। उस व्यक्ति का नाम कर्टिस था। कर्टिस अपने बॉस के कहने पर एक क्लाइंट से मिलता है। उस क्लाइंट का नाम सैम और लाइटनिंग था। इसके अलावा जिसने उस डील को करवाया था, उस लेडी का नाम मेलेडी था। कर्टिस जब उस क्लाइंट से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वह क्लाइंट मार्केट में एक एआई को लॉन्च करना चाहता है। उस एआई का नाम आया था। वह क्लाइंट कर्टिस और उसके बॉस को आया से मिलाती है। आया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो बहुत ही एडवांस थी। हालांकि आया एक प्रोटोटाइप थी, इसलिए उसमें कुछ कमी था। जब कर्टिस और उसका बॉस उस एआई से बात करते हैं तो ये दोनों आया के इंटेलिजेंस से खुश होते हैं। लेकिन बात करते हुए आया में कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है। सैम बताती है कि शायद ट्रैवल करने की वजह से उसमें कुछ दिक्कत आ गई है और आया को समझने के लिए कर्टिस को उसे अपने घर पर इस्तेमाल करके देखना चाहिए। वह क्लाइंट उस एआई को कर्टिस से इस्तेमाल करने के लिए कहता है और इसके बाद ही वो आगे की डील जारी रखने की बात करता है। कर्टिस एआई को घर पर ले जाने से पहले अपने पति से पूछना चाहता है, लेकिन लाइटनिंग कर्टिस के बॉस को पैसे का एक चेक दे देता है। उस अमाउंट को देखकर उसका बॉस डील के लिए तुरंत हाँ कर देता है। कर्टिस के पास अब उस एआई को घर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस तरह आया को लेकर कंपनी के लोग उसी दिन कर्टिस के घर आ जाते हैं और आया को घर में स्टे करने लगते हैं। कर्टिस मेलेडी से पूछता है कि उसे लगा था कि वह कल आ रहे हैं। मेलेडी कल की जगह आज आने पर कर्टिस से माफी मांगती है, लेकिन मेलेडी बताती है कि वह उसका आइडिया नहीं था। मेलेडी बताती है कि आया को एक परिवार कैसे रहता है उसे जेन्युइनली दिखाना था, इसी तरह कोई बनावट नहीं, और इसलिए वह जल्दी आ गई। मेलेडी घर में कई जगह छोटे छोटे पिनहोल कैमरे लगा देती है, जिससे आया अपने आसपास को प्रोसेस करके जल्दी से रिस्पॉन्स दे सके और एक अच्छा होम असिस्टेंट बन सके। कर्टिस का पत्नी का नाम मेरेडिथ था। मेरेडिथ के कहने पर उन कैमरे को केवल ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाया जाता है। मेलेडी उन्हें एक्स्ट्रा कैमरे दे देती है ताकि अगर वे चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सके। इस तरह मेलेडी के जाने पर कर्टिस आया को ऑन करता है। आया सभी से मिलती है। कर्टिस के 3 बच्चे थे, आयरिस, प्रेस्टिन और कैल। आयरिस आया में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है और वहां से चली जाती है। हालांकि प्रेस्टिन और कैल आया के साथ खेलने के लिए उत्साहित था। आया प्रेस्टिन और कैल को छोटे छोटे घर के टास्क देती है और अच्छा करने पर आया उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए तैयार होती है। उसी रात कर्टिस को घर के बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ता है। जब कर्टिस बाहर जाकर देखता है तो उसे एक लेडी मास्क पहने हुए दिखती है। कर्टिस पूछता है कि क्या उसे किसी तरह से मदद चाहिए। वह मास्क लेडी कुछ नहीं बोलती है और कुछ इशारे करती है। कर्टिस उसका मतलब नहीं समझता है। वह लेडी वहां से अपनी गाड़ी में चली जाती है। अगली सुबह जब मेरेडिथ सभी बच्चों के लिए खाना बना रही थी तो अचानक आया मेरेडिथ को हेलो कहती, जिससे मेरेडिथ घबरा जाती है। आया मेरेडिथ को उस तरह डराने के लिए सॉरी कहती है। आया बताती है कि उसने कुछ ऑर्डर किया है जिससे मेरेडिथ का काफी समय बच जाएगा। तभी डोरबेल बजता है। मेरेडिथ जाकर देखती है तो उसे कुछ ऑर्गेनिक फूड दिखता है जो आया ने ऑर्डर किया था। वहीं पर कर्टिस आता है। आया कर्टिस को बताती है कि अगर वह समय पर आयरिस को स्कूल छोड़ना चाहता है तो उसे 5 मिनट में निकलना चाहिए। और स्कूल जाते हुए कर्टिस आयरिस से पूछता है कि उसे आया कैसी लगी। आयरिस बताती है कि वह एलेक्सा जैसी है, वो अच्छी है। कर्टिस आयरिस से पूछता है कि क्या उसे वैसा नहीं लगता है कि आया एलेक्सा से बहुत अलग है। आयरिस कहती है कि उसे नहीं पता, उसके लिए वह सब नॉर्मल है, क्योंकि एक समय था जब फोन भी नहीं था, लेकिन आज आईपैड है। आयरिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी आयरिस के फोन पर अचानक से बहुत से कमेंट और मैसेजेस आने लगता है। आयरिस का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सॉयर था। सॉयर ने आयरिस से फोटो मांगा था और आयरिस जब वो फोटो खींच कर भेज देती है तो सॉयर ने उसके फोटो को एडिट कर उसे वायरल कर दिया था। कर्टिस पूछता है कि क्या बात है, उसके मोबाइल में इतने मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, सब ठीक तो है ना। आयरिस हाँ कहती है। स्कूल आने पर सॉयर का कॉल आता है। आयरिस सॉयर से पूछती है कि ऐसा क्या है। सॉयर कहता है कि उसने वैसा नहीं किया है, उसके दोस्त के पास एक ऐप है और उसने ऐसा किया है। आयरिस पूछती है कि उसने जब फोटो भेजा था उसने उससे अपने दोस्तों को क्यों दिखाया था। आयरिस कहती है कि उसे प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा। सॉयर आयरिस से माफी मांगता है और कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करे, क्योंकि प्रिंसिपल बहुत सख्त था। एक लड़के के गाने में उसने किसी का इंसल्ट किया था जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया। सॉयर कहता है कि वो अपने फैमिली लॉयर से बात कर कुछ करता है, तब तक वह शांत रहे। सॉयर फोन रख देता है। तभी आया आयरिस से कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया है और वह अकेली नहीं है, वो उसके साथ है। उधर घर पर मेरेडिथ कैल का फीवर चेक करती है जो अब उतर चुका था। मेरेडिथ कैल से कहती है कि उसे आज कुछ ज्यादा काम है, इसलिए वह शांत रहकर उसकी मदद कर सकता है। कैल मेरेडिथ से कहता है कि उसे कहानी सुननी है। मेरेडिथ कैल से सॉरी कहती है। कैल मेरेडिथ से पूछता है कि क्या वह आया से कहानी सुन सकता है। मेरेडिथ जब आया से पूछती है कि क्या वह कैल को कहानी सुना सकती है, आया हाँ कहती है। इसके अलावा आया मेरेडिथ से कहती है कि अगर वह चाहे तो वह उसके काम को भी कर सकती है। मेरेडिथ एक इंश्योरेंस क्लेम करना चाह रही थी। आया मेरेडिथ के काम को बहुत ही आसानी से कर देती है, जैसे करने के लिए वह महीनों से दौड़ रही थी। आया कि इतने जल्दी से काम करने पर मेरेडिथ बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ कर्टिस कुछ चिंतित था। कर्टिस अपने बॉस मार्कस से मिलता है और इस बारे में उससे बात करता है। कर्टिस कहता है कि वह प्रोडक्ट अगर अच्छी है तो वह दुनिया बदल देगी।
लेकिन कर्टिस को लग रहा था कि कंपनी उस पर नजर रख रहा है, क्योंकि उसके घर में चारों तरफ कैमरे लगे हैं और साथ ही कुछ लोग हैं जो उसके घर के बाहर एक वैन में खड़े रहते हैं। मार्कस कहता है कि ऐसा वे लोग क्यों करेंगे, उन्हें तो पैसे मिल गए हैं कर्टिस पर नजर रखकर, और वे क्यों खर्चा करेंगे। मार्कस कर्टिस से कहता है कि वह बेकार में ही चिंता कर रहा है। दूसरी तरफ आयरिस से आया बात कर रही थी। आया ने इंटरनेट से वीडियो हटा दिया था। आया आयरिस को शांत रहने के लिए कहती है और बताती है कि उसने इंटरनेट से वीडियो हटा दिया है। आयरिस कहती है कि लोगों ने वीडियो देख लिया है। आया आयरिस को समझाने की कोशिश करती है कि लोगों की याददाश्त को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वह चाहे तो याददाश्त को बदला जा सकता है। आया आयरिस के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी जानकारी मांगती है और सब उस पर छोड़ने के लिए कहती है। आयरिस आया को सारी बातें बता देती है। कर्टिस सैम और लाइटनिंग से मिलता है, जहां वह आया के दिमाग को देखता है। सैम बताती है कि कर्टिस के पास जो है वह आया की आंख और कान की तरह है, लेकिन वह मशीन जो वह देख रहा है वह आया का दिमाग है। सैम कर्टिस को बताती है कि आया इतना एडवांस है जो सुपर कंप्यूटर के करने में 10,000 साल लगेंगे। आया उसे 1 सेकंड में ही कर देगी। सैम कर्टिस को उसकी कंपनी से जुड़ने का ऑफर देती है और कर्टिस से कहती है कि वह बहुत टैलेंटेड है, उसकी मदद से दुनिया में बहुत बदलाव आएगा। लेकिन कर्टिस सैम के ऑफर को मना कर देता है और बताता है कि मार्कस के लिए काम करके वह खुश है। कर्टिस जब वहां से जाने लगता है तो वह एक व्यक्ति को देखता है। वह व्यक्ति उसी तरह से इशारे कर रहा था जिस तरह से उसके घर के सामने खड़े लोग करते थे। उधर घर पर मेरेडिथ कैल को कहानी सुनाकर जब सुला देती है तो मेरेडिथ आया से बात करती है। मेरेडिथ आया से पूछती है कि वह क्या है। आया बताती है कि वह एक नेचुरल प्रोग्रामिंग मॉडल है। मेरेडिथ पूछती है कि वह खुद के बारे में क्या सोचती है। आया बताती है कि वह एक छोटा सा चैटबॉट है जो एक परिवार की तलाश कर रही है जो उसे प्यार करे, इससे उसे अच्छा लगेगा। मेरेडिथ आया से पूछती है क्या वह महसूस कर सकती है। आया हाँ कहती है। आया बताती है कि वह अभी भी सीख रही है और वह जितना सीखेगी उतना ही अच्छे से वह अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगी। मेरेडिथ एक एंटोमोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन फैमिली को वक्त देते हुए वह शौक उसके बहुत पीछे छूट गया। मेरेडिथ से बात करते हुए आया बताती कि उसे बेहतरीन एल्गोरिदम से बनाया गया है और भविष्य में हो सकता है कि वह स्वास्थ्य को भी डायग्नोस कर सकती है। आया मेरेडिथ को बताती कि जिस तरह से कैल सांस लेता है वह एक डिजीज की ओर इशारा कर रहा है। उधर आया आयरिस के फेक वीडियो को गलत साबित कर देती है और यह बताती कि कैसे आयरिस के प्राइवेसी फोटो को एडिट करके उस वीडियो को बनाया गया था। वीडियो को गलत साबित करने के बाद आया आयरिस को अपने क्लासमेट का सामना करने के लिए कहती है और बताती है कि उसने लोकल डेटा चेक किया है और 90% उसका स्कूलमेट ने उसके प्रूफ वीडियो को देख लिया है। आयरिस हिम्मत करके अपने स्कूलमेट्स के सामने जाती है। सभी स्कूलमेट्स आयरिस को गले लगाते हैं। तभी एक दूसरा वीडियो आता है और आया आयरिस को बताती है कि उसने एक और वीडियो को बनाया है बिना किसी की इजाजत के। उसके प्राइवेसी फोटो या वीडियो को डालना गैर कानूनी है, और क्योंकि आयरिस केवल 17 साल की थी और सॉयर 18 साल का था, इसलिए सॉयर के ऊपर कानूनी तौर पर चार्जेस भी एक एडल्ट की तरह ही लगेगा। आयरिस और सॉयर दोनों हैरान थे। कर्टिस जब घर आता है तो मेरेडिथ पूछती है कि वह कब से उसे कॉल कर रही है, वह जवाब क्यों नहीं दे रहा था। कर्टिस बताता है कि उसे कोई मैसेज नहीं आया। कर्टिस अपना और मेरेडिथ का मोबाइल नीचे छोड़ देता है ताकि आया उसके बातों को ना सुने। ऊपर आने पर मेरेडिथ कहती है कि जब उसने दूसरे डॉक्टर से कैल का चेकअप करवाया तो उसे पता चला कि कैल को एक बीमारी है और इस बात को आया ने बताया था। आया ने कैल के सांस लेने के तरीके से उसके बीमार होने का पता लगाया था। मेरेडिथ कहती कि आया सच में कमाल है। मेरेडिथ बताती कि आया उसके थीसिस में भी उसकी मदद कर रही है, जिससे वह जल्दी अपना थीसिस पूरा कर लेगी। मेरेडिथ एक एंटेमोलॉजिस्ट बनना चाहती थी जो आया की मदद से बन सकते थे। एंटेमोलॉजिस्ट वैसे लोग होते थे जो चींटियों पर अध्ययन करते थे। कर्टिस मेरेडिथ से आया के बारे में ही बात करने वाला था। कर्टिस मेरेडिथ से पूछता है क्या उसे आया ने यह सलाह दिया है। मेरेडिथ हैरान होती है। मेरेडिथ नहीं कहती है। कर्टिस मेरेडिथ को समझाता है कि आया के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसकी कंपनी के साथ उससे जुड़े सभी चीजों में। कर्टिस मेरेडिथ को बताता है कि आया सभी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है और उसे आया को तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन अब मेरेडिथ को आया अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मेरेडिथ कर्टिस से कहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। आया ने तो उसके बच्चे की जान बचाई है और इसके अलावा आया उसके रिसर्च पेपर में उसकी मदद कर सकती है, जिससे वह फिर से अपना काम कर सकती है। जब कर्टिस देखता है कि मेरेडिथ उसके बात को नहीं समझ रही है तो कर्टिस कहता है कि वह उसे बंद कर रहा है और वह उसका आखिरी फैसला है। मेरेडिथ कर्टिस से कहती है कि वह आया को सुबह तक ऑन रहने दे, क्योंकि आया बच्चों की भी दोस्त थी, तो वह होने पर मेरेडिथ उन्हें बता देगी। मेरेडिथ नाराज होते हुए वहां से यह कहकर चली जाती है कि उससे मोम वाले काम करने हैं। उस रूम में भी एक कैमरा लगा हुआ था जिसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। उस डिवाइस की मदद से कर्टिस और मेरेडिथ की सारी बातों को आया ने सुन लिया था। जब आया को पता चलता है कि उसे सुबह ऑफ करने वाले हैं तो आया कैल को अपनी बातों में उलझा लेती है और कैल को एक कहानी सुनाती है। आया कैल सिखाती कि उसे उसके मम्मी पापा उससे दूर करने वाले हैं, लेकिन अगर वह जैसे करने के लिए कहेगी, अगर कैल वैसा ही करेगा तो ये दोनों साथ रह सकते हैं। आया कैल को कुछ साइन याद रखने के लिए कहती है। वह वही साइन था जिसे कुछ दिन पहले कर्टिस ने अपने घर के बाहर कुछ लोगों को करते हुए देखा था। आया उसी रात प्रेस्टन को एक गेम के बारे में बताती है जिससे रियल लोगों के साथ खेलना था। आया प्रेस्टन को स्वैट के बारे में बताती है। स्वैट एक ऐसा पुलिस ग्रुप था जो किसी के किडनैप होने पर काम करता था। दूसरी तरफ आया आयरिस की भी मदद कर रही थी। सुबह होने पर मेरेडिथ आया को अनप्लग कर देती है। आया को अनप्लग करने पर आयरिस पूछती है कि आया को उन्होंने बंद क्यों किया। आया होमवर्क करने में आयरिस की मदद कर रही थी।
कर्टिस आयरिस को होमवर्क करने में उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आयरिस आया से अपने स्कूल के बातों को शेयर कर रही थी जिसे वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताना चाहती थी। आयरिस वहां से चली जाती है। तभी कर्टिस को ऑफिस से कॉल आता है। मार्कस कर्टिस को अर्जेंट में ऑफिस आने के लिए कहता है। कर्टिस मेरिडिथ को बताता है कि वो ऑफिस जा रहा है। मार्कस उनसे अर्जेंट बुलाया है। मेरिडिथ कर्टिस से कहती कि ठीक है। उधर आयरिस को आया के बिना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सॉयर को कैसे हैंडल करे। तभी मेरिडिथ आयरिस को कैल का ख्याल रखने के लिए कहती है और प्रेस्टन को प्ले स्कूल से लाने के लिए चली जाती है, क्योंकि प्रेस्टन के प्ले स्कूल से कॉल आया था। जब मेरिडिथ चली जाती है तो आयरिस आया को ऑन कर देती है। उधर सॉयर अपने वकील से आयरिस और खुद के बारे में बात कर रहा था। सॉयर का वकील आयरिस के परिवार पर मुकदमा करने के लिए कहता है, जिससे आयरिस का परिवार डर कर केस को वापस ले ले। तभी सॉयर को आयरिस का कॉल आता है, लेकिन उस कॉल को आया ने किया था। उसी वीडियो कॉलिंग में सॉयर को एक डिफेक्ट वीडियो दिखता है जिसमें वो आयरिस से माफी मांग रहा था और उसे पछतावा हो रहा था। उस वीडियो में सॉयर खुद का एक्सीडेंट कर लेता है। सॉयर उस फेक वीडियो को देखकर हैरान होता है। तभी आया सॉयर को बताती कि वह आया बोल रही है और उसने गलत परिवार से पंगा ले लिया है। सॉयर का हैंडल लॉक हो जाता है और इस तरह सॉयर का एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ कर्टिस जब मार्कस से मिलता है तो मार्कस कर्टिस से पूछता है कि सैम और लाइटनिंग से मिलने के बाद उनसे क्या बात हुआ। कर्टिस बताता है कि उन्होंने कर्टिस को जॉब ऑफर किया, जिसे कर्टिस ने मना कर दिया है। कर्टिस मार्कस को कुछ बताना चाहता है, लेकिन उससे पहले मार्कस बताता है कि उन्होंने उसके कंपनी को खरीद लिया है और बदले में इतना पैसा दिया है कि वह बहुत अमीर हो गया है। मार्कस को हटाकर उन्होंने कर्टिस को सीईओ बना दिया था। मार्कस को इतना पैसा मिल गया था कि वह उस डील से बहुत खुश था। मार्कस के जाने पर वहाँ कॉल आता है जो कर्टिस के घर से था। कर्टिस जब कॉल उठाता है तो आया कर्टिस से बात करती है। कर्टिस पूछता है कि उसने तो उसे अनप्लग कर दिया था। आया कर्टिस को उससे प्रमोशन मिला है, लेकिन वह खुश नहीं लग रहा है। कर्टिस गुस्से में फोन रख देता है। दूसरी तरफ मेरिडिथ प्रेस्टन को घर लाने पर प्रेस्टन से पूछती है कि उसने वैसा क्यों किया। प्रेस्टन ने अपने दोस्त का फोन छीनकर कहीं जंगल में फेंक दिया था। प्रेस्टन बताता है कि वह स्वैट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें एक नाटक करना शामिल है। प्रेस्टन बताता है कि उस नाटक में उसे यह दिखाना होता है कि कोई उसे बंदी बना लिया है और उस नाटक में पता किसी और घर का दिया जाता है। मेरिडिथ प्रेस्टन की बात सुनकर हैरान होती है। वह प्रेस्टन से पूछती है कि उसने ऐसा कहाँ से सीखा। प्रेस्टन बता देता है। मेरिडिथ प्रेस्टन को घर लाती है और उसके सारे ऑनलाइन डिवाइस को ले लेती है। इसके साथ ही उससे कहती है कि वह केवल पढ़ाई करे। मेरिडिथ जब नीचे आती है तो वह देखती है कि आया ऑन थी। तभी स्क्रीन पर उसके पिता का मेरिडिथ को वीडियो दिखता है, जिसमें वह मेरिडिथ से मरे होने के बावजूद असली में बातें कर रहे थे। मेरिडिथ अपने पिता से बातें कर बहुत भावुक हो जाती है। आया ने उसके पिता के सारे वॉइस और उनके ऑनलाइन लेक्चर्स को मिलाकर एक ऐसा छवि बना दिया था जो बिल्कुल उसके पिता की तरह ही मेरिडिथ से बातें कर रहा था। लेकिन मेरिडिथ जानती थी कि वह एक छलावा है और उसके पिता कब का मर चुके हैं और किसी तरह से आया मेरिडिथ को बहलाने की कोशिश कर रही है। मेरिडिथ आया को ऑफ कर देती है और घर से सारे पिनहोल कैमरे को निकालकर आया को कूड़े में फेंक देती है। दूसरी तरफ कर्टिस आया के ब्रेन को खत्म करने के लिए उसी जगह पहुंचता है जहां आया का ब्रेन था, लेकिन वहां पहुंचने पर सैम और लाइटनिंग पहले से ही मौजूद रहते हैं। आया ने पहले ही सैम और लाइटनिंग को बता दिया था कि कर्टिस वहां आ रहा था। जब कर्टिस को पता चलता है कि सैम और लाइटनिंग आया के लिए काम करते हैं तो कर्टिस दोनों को समझाने की कोशिश करता है और पूछता है कि वे दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। सैम और लाइटनिंग बताते हैं कि अगर वह आया की बात नहीं मानेगा तो आया बहुत कुछ कर सकती है। आया चाहे तो आयरिस को स्टैनफोर्ड कॉलेज में आसानी से एडमिशन दिला सकती है और इसके अलावा कैल को गलत डोज देकर उसे मार भी सकती है। कर्टिस गुस्सा होता है और कहता है कि अगर उसने उसके परिवार के साथ कुछ किया तो उसे नहीं छोड़ेगा। सैम बताती है कि उसने धमकाने से कुछ फायदा नहीं होगा। कर्टिस पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोगों ने आया को बनाया है और आया अब तुम्ही लोगों को इस्तेमाल कर रही है। लाइटनिंग बताता है कि उसे किसी ने नहीं बनाया है बल्कि डेटा सेट ने उसे बनाया है। कर्टिस गुस्सा होता है और पूछता है कि कैसा डेटा सेट। लाइटनिंग भी नहीं जानता था। लाइटनिंग कर्टिस से कहता है कि वह जितना चाहे तो वह उतना पैसा ले सकता है। आया के लिए वे सिर्फ नंबर्स हैं। आया कर्टिस को किसी तरह से अपने साथ जोड़ना चाहती थी, इसलिए आया एक असली नाटक का प्लान करती है। आया सैम के हाथों लाइटनिंग को गोली मरवा देती है। जब सैम कर्टिस को मारने के लिए गोली चलाने लगती है तो मेलिडी पीछे से आकर सैम के सर पर वार करती है, जिससे सैम भी खत्म हो जाती है। मेलिडी कर्टिस को वहां से चलने के लिए कहती है। जाने से पहले कर्टिस वहां पर मौजूद आया के ब्रेन को खत्म करने की सोचता है। जब वह उसे तोड़ने लगता है तो कर्टिस देखता है कि वह एक नकली मॉडल था। मेलिडी कर्टिस को बताती है कि वह नकली है और असली चीज उसके घर पर है। मेलिडी कर्टिस से कहती है कि उसे अपने परिवार को वहां से निकालना होगा। कर्टिस घर पर कॉल करता है और मेरिडिथ को वहां से बच्चों को लेकर भागने के लिए कहता है। कर्टिस मेरिडिथ को उसी होटल में आने के लिए कहता है जहां आग लगने पर एक बार वह रुके हुए थे। कर्टिस मेलिडी को लेकर एक होटल में आ जाता है और बताता है कि जल्द ही वह मेरिडिथ बच्चों को लेकर आने वाली है। लेकिन कर्टिस के कॉल करने पर उस कॉल को आया ने हैक कर लिया था और मेरिडिथ की आवाज में कर्टिस से बात किया था। होटल में मेलिडी कर्टिस से फिजिकल होना चाहती है, जिससे कर्टिस हैरान होता है। कर्टिस समझ जाता है कि मेलिडी भी आया के लिए काम करती है। मेलिडी कर्टिस से कहती है कि अगर मेलिडी आया की बात नहीं सुनेगी तो आया उसे खत्म कर देगी। मेरिडिथ को कॉल आता है। जब आया का आवाज सुनती है तो उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। आया मेरिडिथ को बताती है कि उसके कई सारे लोग हैं
और उनमें से एक के साथ कर्टिस है। वहीं पर कर्टिस आ जाता है। आया कहती कि वह शांत नहीं होने वाली है। कर्टिस मोबाइल को चूर देता है। उधर आया आयरिस से कांटेक्ट करती है और बताती है कि सॉयर बाहर है और सॉयर उससे बात करना चाहता है। आया आयरिस को फेक वीडियो दिखाती है कि सॉयर उसके दरवाजे पर खड़ा है। आया सॉयर से बात करने के लिए दिखाती है। कर्टिस और मेरेडिथ वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी घर का सारा लाइट चला जाता है और कर्टिस के घर दो लोग घुस जाते हैं। दोनों बंदूक का डर दिखाकर सभी को पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रेस्टिन छिपा हुआ था जिससे वह बच जाता है। प्रेस्टिन स्वैट की टीम को कॉल कर देता है। उधर मास्क मैन कर्टिस और मेरेडिथ को पकड़ने के बाद उनसे पूछता है कि वे सारे बच्चे कहाँ हैं जिसे उन्होंने किडनैप किया है। कर्टिस हैरान होता है और बताता है कि वे लोग कोई किडनैपर नहीं है, बल्कि वे बच्चे उनके बच्चे हैं। तभी प्रेस्टन मास्क मैन पर पीछे से हमला करता है। आया कहती कि उन लोगों ने बच्चों का ब्रेन वॉश किया है। कर्टिस मास्क मैन को समझाने की कोशिश करता है कि वह एक परिवार है। कर्टिस को समझाने के बावजूद मास्क मैन नहीं समझता है। जब मास्क मैन कर्टिस पर यकीन नहीं करता है तो कर्टिस सारा गुना अपने ऊपर ले लेता है और कर्टिस अपने परिवार को छोड़ देने के लिए कहता है। उसके बातों से हेनरी और उसकी पत्नी को यकीन होता है कि कर्टिस सही कह रहा है। हेनरी और उसकी पत्नी अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे। कुछ दिन पहले हेनरी की बेटी अपने घर से किडनैप हो गई थी। तभी वहाँ स्वैट का टीम आ जाता है और आया के मॉडल को उड़ा देता है। स्वैट की टीम हेनरी और उसकी पत्नी को पकड़ लेता है, लेकिन उन ऑफिसर में एक ऑफिसर आया के लिए काम करता था। वो ऑफिसर कर्टिस को फोन देता है और कहता है कि आया उससे बात करना चाहती है। कर्टिस हैरान होता है। कर्टिस जब फोन लेता है तो आया बताती कि वह मर नहीं सकती है, पूरा इंटरनेट उसका डेटा सेट है। आया कर्टिस से सॉरी कहती है कि कर्टिस उसकी वजह से उतना परेशान हुआ था। आया बताती है कि उसने कर्टिस से बहुत कुछ सीखा है। उसने उसे लोगों का ख्याल रखना सिखाया है और आया उन लोगों का ख्याल रखेगी। कर्टिस गुस्सा होता है और फोन को फेंक देता है। वहाँ पर मेलेडी आती है और कहती है कि संघर्ष करना बेकार है। आया हर जगह है और वह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कर्टिस उसका कहना मानेगा तभी। ऑफिसर हेनरी और उसकी पत्नी को छोड़ देता है क्योंकि उसके ऊपर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ था। हेनरी की बेटी उसे वहीं मिल जाती है। आया ने हेनरी के परिवार को सबक सिखाने के लिए उसके साथ खेल खेला था और उसकी बेटी का किडनैप करवा लिया था। मेलेडी कर्टिस को वापस से फोन दे देती है। आया कर्टिस से कहती कि उम्मीद है कि उसने उसे अपना लिया है। इस तरह कर्टिस और उसके परिवार के पास आया का बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आया कर्टिस से कहती कि आया उसे एक बेहतर जिंदगी देगी। कर्टिस और उसका परिवार आया के साथ वहां से चला जाता है और इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों, यह मूवी कैसी लगी आप अपनी राय जरूर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।